अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट आदिल शरीफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं हूँ पाकिस्तान। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिपरी के एक कदीमी कब्रिस्तान के अंदर, जो काफी पुराना कब्रिस्तान है। तो बारिश को हुए तकरीबन हफ्ते से ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन आज भी पिपरी कब्रिस्तान की क्या हालत है वो आपको दिखा। कमेटी है पब्लिक काउंसिल के नाम से, जो बहुत ही एक्टिवली काम कर रही है। और ये लोग जो हैं ये पिपरी के कब्रिस्तान के हवाले से इश्यूज़ को हाईलाइट करना, और अभी जो है ये यहाँ पे ये लोग आए हैं। अच्छा, इस कमेटी के अंदर तमाम जमात के लोग हैं, तमाम जो बरादरियाँ हैं उनके लोग हैं, और ये इस वक्त पिपरी कब्रिस्तान में मौजूद है। मकसद ये है कि जो यहाँ पे साहिब इक़्तिदार लोग हैं उन तक आवाज़ पहुँचानी है। ये देखें जी कितनी बड़ी तादाद है, ये तमाम जो है ना वो बड़े एक्टिव लोग हैं। और अभी हम बात देखो, ये हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं। भाई, क्या मकासद हैं यहाँ पे, ये लोग आए हुए हैं तो ये क्या चल रहा है? कब्रिस्तान के सिलसिले में आए। ये जो कब्रिस्तान हमारा है पानी से सारा डूबा हुआ है, काफ़ी कब्रें जो है ना ये इसमें दब गई है पानी के साथ, और काफ़ी कब्रें जो है ना वो निशानदारी भी ख़त्म हो गई कि यहाँ पे कब्र है या नहीं। जैसे ये कब्र है, हाँ ये बैठा हुआ है ना, इस तरह जो है ना वो पानी के अंदर भी कब्र है। अच्छा, पानी के अंदर भी है? जी हाँ, पानी के अंदर ये कब्र का निशान है। वो जो सामने चारदीवारी नजर आ रही छोटी सी कब्र का, हाँ, ये भी पानी के अंदर डूबा। चले आगे भाइयों के पास चलते हैं। अच्छा, ये देखा आपने जी, ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पानी के अंदर कब्रें हैं, और ये जी पानी के अंदर कब्रें हैं, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे जो इनके अजीज़ो वकारिब है वो भी आ रहा है, उसका अलग से पैकेज बनाते हैं। जो यहाँ अजीज़ो वकारिब हैं तो वो बेचारे बड़े परेशान हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे जो मेन बंदे हैं इनसे बात करते हैं। हमारे साथ जो है यहाँ पे उमैर भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। उमैर भाई इस वक्त जो है वो लाइव है, और ये बताइएगा स्टील टाउन कब्रिस्तान का मसला ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, ट्रक वगैरह डले हैं। ये पिपरी कब्रिस्तान का मसला एक तो बड़ा पुराना है, किस्म की माफिया है जो इस कब्रिस्तान में अच्छे काम होने ही नहीं देती। क्या कहेंगे, अभी ये आप यहाँ पे जमा है? देखिए, किसी भी चीज़ का दर्द रखा जाए तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। ठीक है, आगे 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 बस इज़हार भाई, किसी भी चीज़ का दर्द रखा जाए तो हर काम हो सकता है। देखें, एक वक्त था इसकी चारदीवारी भी नहीं थी, और चारदीवारी होना ही नामुमकिन लगता था, मगर यहाँ के तमाम दोस्तों ने कोशिश करके, दर्द दिल रखने वालों ने, ये नहीं कहेंगे किसी मखसूस पार्टी ने, सब ने मिल के दर्द दिल रखा और वो चारदीवारी हुई। उससे अब कब्ज़ा माफिया जो थी, जो इस तरफ के ज़मीन में इंटरेस्टेड थी, उसको भी धचका लगा। मगर अब जो ये पानी का खड़े होने का मसला है, ये किसी इंजीनियर से मशवरा हो के कुआं हो जाए, बोरिंग हो जाए, हर काम हो सकता है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि तवज्जो रखी जाए और अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ा जाए। हमारी जो पब्लिक काउंसिल है वो इसी मकसद के तहत स्टील टाउन हो, गुलशन हदीद हो, पिपरी हो, जितनी अपनी बिसात होगी इंशाल्लाह भरपूर काम करेंगे। अच्छा, ये उमैर भाई हैं, इनका ताल्लुक पीटीआई से है, लेकिन इस वक्त ये यहाँ पे एक पब्लिक काउंसिल बनी हुई है जिसके अंदर तमाम पार्टी के लोग हैं, तमाम सियासी पार्टी के लोग हैं। तो अभी आप यहाँ पे विजिट करने के बाद अगला लायामल क्या होगा? इंशाल्लाह जो मुश्तरका तय होता है हम उसमें साथ हैं भरपूर तरीके से। सब दोस्त मौजूद हैं, अवामी लोग भी हैं, सियासी लोग भी हैं, समाजी भी हैं। मसला तो सबका है ना, असल प्लॉट तो यही है, सबने कब्र में ही जाना है। तो कब्र में जो गए हैं तो उनके लिए जो है, अगर आज हम दूसरों की कब्रों की और कब्रिस्तान की हिफाजत करेंगे तो कल को हमारी कब्र जो है वो अल्लाह ताला अच्छी भी करेगा, कुशादा भी करेगा, महफूज भी करेगा। ठीक है, ये शम्स भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी इनका ताल्लुक है, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ट्रांसपोर्टर भी हैं। शम्स भाई, क्या कहेंगे, आप एक अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, कब्रिस्तान की हालत आपके सामने है। यहाँ पे कई दफ़ा जो है MPA वगैरह भी आए हैं, लेकिन कुछ होता हुआ नज़र
नज़र नहीं आ रहा, बात वही की वही है। यहाँ पे तो साजिद साहब भी आए जो MP है पीपल पार्टी का, मिनिस्टर भी है, लेकिन खाली विजिट करके और तस्वीरें निकाल के चले जाते हैं। मैं खुद पीपल पार्टी का हूँ, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। चार दिवाली जो भी है, उमर भाई हमारी यूथ थी पहले, उसका प्रेसिडेंट है, सब ने मिल के, इलाके के लोगों ने मिल के चार दिवाली हमने करवाई बड़ी मुश्किल से, टाइम तो ज़्यादा लगा। लेकिन यहाँ पे अभी ये बारिश का पानी भी खड़ा है, लेकिन यहाँ पे घर वाले जो है वो मैनहोल का पानी भी इन पे आ रहा है। जो कटर और मैनहोल बंद हो जाते तो उनका पानी भी कब्रिस्तान में ही आ रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पे ये घर वाले कचरा भी फेंक रहे हैं। आपने देखा होगा बैक साइड पे कचरा पड़ा हुआ है, वहाँ पे आगे भी कचरे पड़े हुए। बिल्कुल भाई, इसका हल क्या है? इसका हल तो ये है कि इसकी सफाई करवाए, और दूसरी बात जो मेरे भाई ने कही है वही बात है, कोई इंजीनियर इसका हल निकाल सकता है, क्योंकि ये कब्रिस्तान नीचे जा चुकी है, दोनों तरफ से आबादियाँ इस पे ऊपर हो गई और ये नीचे, या निकास नहीं है, या इस पे नाले लगाए दोनों साइडों से, नाले के जरिए इसका हल निकल सकता है। और या इनमें कोई 8-10 बोरिंग करवाए जहाँ पर पानी है, क्योंकि सेम है, जब सेम है वहाँ पे आप बोरिंग करवाओगे तो वो पानी जो सेम का पानी है कि बोरिंग पे जमा होगा, मोटर के जरिए उसको बाहर निकाला जा सकता है। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आपको बताते चलें, पिपरी कब्रिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो मौजूद है, पब्लिक काउंसिल के नाम से ये कमेटी बनी है, जिसके लीडिंग मेंबर हैं सईद सानी भाई। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, के इलेक्ट्रिक के हवाले से और दूसरे मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से, गुलशन हदीस सोसाइटी के हवाले से बहुत एक्टिव रहते हैं। सईद भाई, अभी आपने यहाँ पे देखा मामलात जो हैं वो इशूज़ तो बड़े बड़े हैं, लेकिन जाहिर है ये भी एक बड़ा कदीम इशू है, क्या कहना चाहेंगे इस सवाल? एक मसला आज का नहीं है, हम तो साल से सुनते हुए आए हैं कि यहाँ पे जो सूरत हाल है, पहले तो ये दीवार भी नहीं हुआ करती थी, और पानी यहाँ पे गंदा पानी बारिशों में, और उसके अलावा भी ये गंदा जो नाला है उसका पानी इसके अंदर आ जाया करता था, और कब्रिस्तान की बहुत बुरी हालत थी। बाद में माशाल्लाह यहाँ के मकामी लोगों ने मिलकर इस दीवार को भी तामीर कर लिया, लेकिन बात ये है कि ये ज़िम्मेदारी किसकी है? असल में ये सोचने की, समझने की ज़रूरत है कि अगर इदारे जो ज़िम्मेदार हैं, जो इंतज़ामिया हैं यहाँ की, जो जिनको ये काम करना चाहिए, अगर वो ये काम नहीं करेंगे, और ये ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम मुझे याद है कि 5 साल पहले हमने पानी के हवाले से एक मुजाहरा किया था, तो स्टील टाउन के अंदर हमारी एक मीटिंग हुई थी स्टील मिल इंतज़ामिया के साथ। उसमें माशाल्लाह उमर रफ़ीक भाई वहाँ पे आए थे, और उन्होंने पूरा ये केस पेश किया था, जिसमें हमारे सारे सियासी लोग भी मौजूद थे, और उन्होंने वहाँ पे ये वादा भी किया था कि हम लोग इसको जो है ना तामीर करेंगे, इसकी भराई भी करेंगे, लेकिन नहीं, उस पर कुछ भी अमल नहीं हुआ। यानी आज 5 साल गुजर गए, आज हम आए हैं यहाँ पे, देखा है तो वही सूरत हाल है, गंदा पानी कब्रों के अंदर आया हुआ है। और अभी तो एक साहब ये भी बता रहे थे कि एक मैयत को निकाल के दूसरी जगह बना के दफन किया गया। अभी ये हालत देखें, ये पानी जो खड़ा हुआ गंदा पानी, इसमें कैसे मुमकिन है? और हमारे इल्म में ये भी आ रहा है कि कब्ज़ा माफिया है और वो इस जगह पे कब्ज़ा करना चाहता है। पहले भी इस जगह पे कब्ज़ा करना चाह रहे थे लोगों ने ज़बरदस्ती कब्रें बना के, क्योंकि इससे आगे की जो जगह है आप सब लोगों के इल्म में है कि इस पे कब्ज़ा हुआ है। यहाँ पे एक पहाड़ी हुआ करती थी, फिर उस पर कब्ज़ा हो गया, साथ में फिर वाली जगह पे भी कब्ज़ा हो गया, तो उसके पीछे ज़ाहिर है ये मुल्क का जगह है, तो जो वो माफिया है वो चाहता है कि यहाँ पे कब्ज़ा कर ले। लेकिन इंशाअल्लाह यहाँ के जो लोग हैं वो मुत्तहिद हैं और जमा हैं, और इंशाअल्लाह इस मसले को भी मिलजुल के हल करेंगे, ठीक है, और इस पर कब्ज़ा भी नहीं। अच्छा सईद भाई, अभी आपने कब्ज़े की बात की, गुलशन हदीद या उसके आसपास सुना है कि कुछ एकड़ ज़मीन जो है वो कब्रिस्तान के लिए दी गई है या दी जाएगी, तो उसके बारे में है कोई आपको मालूम? कब्रिस्तान के लिए ये ना हो कि वो भी सिर्फ फलाई उसमें निकल। लास्ट टाइम जब कोरोना के लिए मामला हुआ था तो उस वक्त इन्होंने कब्रिस्तान के लिए जगह मखसूस की थी कि वो काफ़ी बड़ी है। इस वक्त एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं कितने एकड़ जगह थी। 100 एकड़ है। 100 एकड़ जगह है ना तकरीबन। तो वो 100 एकड़ जगह है जो सोमवार गोड से आगे जहाँ बाड़े उससे आगे फेज 3 से मुल्क का जगह है, बहुत बड़ी जगह है, कब्रिस्तान के लिए मखसूस की गई है। और कोरोना के शुरू के दिनों में जब बहुत ज़्यादा पैनिक था, उन दिनों में हमारे अब्दुल कादिर सुमरो साहब जो अल-खिदमत अस्पताल के MS भी थे, उनका कोरोना की वजह से इंतकाल हो गया था, तो उनकी तदफीन भी वहाँ पे की गई। लेकिन उसके बाद ओवरऑल हुकूमत की पॉलिसी तब्दील होगी और कोरोना के जितने पेशेंट फौत हो रहे थे उनको जो है स्टील टाउन कब्रिस्तान में, दूसरे आम कब्रिस्तानों में दफनाने की इजाज़त थी। तो फिर बाद में हमने वहाँ से डॉक्टर अब्दुल कादिर सुमरो इजाज़त लेके वहाँ से उनकी डेड बॉडी निकाली और वापस स्टील टाउन कब्रिस्तान में तदफीन की। तो वो जगह बहुत बड़ी जगह है जो कब्रिस्तान के लिए मखसूस है। और
और इसके लिए भी इलाके के लोगों को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इदारे तो भंग पी के सो रहे होते हैं। तो वहाँ पे अगर इसको शुरू कर दिया जाए, कब्रों जो हमारे लोग फौत हो रहे हैं, तदफीन का अमल शुरू कर दिया जाए वहाँ पे, तो वो भी जगह कब्जा होने चाहिए। सही। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पेश पगाड़ा के जो है वो खान साहब मौजूद हैं। यहाँ ज़िले मलीर के समद साहब ज़िले मलीर के जो है वो सदर हैं। अच्छा समद साहब, ये बताइएगा, एक तो यहाँ पे इश्यूज़ है, पानी वगैरह के बड़े इश्यूज़ हैं, लेकिन जगह भी बहुत कम है। अब कम हो गई है, शुरू में तो इतनी नहीं थी, सुकड़ते सुकड़ते बहुत कम हो गई है। अब ये जो दूसरा कब्रिस्तान बनने जा रहा है, अभी आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे कि वहाँ पे तदफीन की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ये जगह भी अब तो सीम लग चुकी है, जगह भी कम है। सबसे शुरू मसला ये है कि 2000 तकरीबन 10 से लेकर हम बार बार कह रहे थे, इससे पहले भी देवाल लगा हुआ था। जब देवाल लगा रहा था उसी टाइम हमने कहा कि जो बाकी ज़मीन है इसी ज़मीन का भराई करके देवाल न लगाए, ताकि जो आगे वाले कब्रें बनाने जो उसमें ज़मीन के अंदर ना होगा, पानी खड़ा ना होगा। लेकिन उन लोगों ने क्या करके आगे खटाई करके डैम्परों से पत्थर उठा के हम लोगों ने मना करके, साजिद साहब जिस बंदे को बेचते हैं यहाँ करवाते हैं इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन वो हाँ करके वापस चलाता है। लेकिन हम 12 साल से यही चीखे आते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन आवाज़ आगे तक नहीं पहुंचते। आज आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस कमेटी के, जो आज इस आवाम के लिए और इसी मर्दों के लिए जो मरे हुए आज पानी में, हम लोग तो असल मकामी हैं, लेकिन करोड़ों के लिए अपने मकान बनवाते हैं। लेकिन वो चाहे गुलशनादीद के हो, पिपरी के हो, शाटोन को, लेकिन यहाँ दफना के चला जाता है। लेकिन आप लोगों के सामने आज ये देख रहे हैं कि पानी में जो है कब्रें भी गिरे हुए हैं। लेकिन या जो अभी बोला है साजिद साहब ने कि 100 एकड़ ज़मीन गुलशनादीद में आगे पेस्तरी की तरफ दिए हुए हैं, हमें सख्त ज़रूरत है, सख्त से सख्त ज़रूरत है। लेकिन उस सख्त ज़रूरत के बावजूद हमारे इसके भी हल निकलना चाहिए, क्योंकि जो कब्रें हैं वो गिरे हुए हैं। अल्लाह के अगर ये जगह पहले शुरू में अगर ये सेवरेज ने इसको बोला भी था कि भाईजान इसको 2 फुट नीचे करके ताकि सेवरेज का पानी निकले। मैं खुद ही जाती ठेके का काम है, मुझे पता चलता है कि कहाँ से काम कराना है, लेकिन मैंने वहाँ कहा कि भाईजान वहाँ पे, लेकिन कई दोस्त है वो इतना कोशिश करके मेरे ऊपर FIR काटने के लिए कि ये बता मांगने के लिए आता है। पब्लिक जो है ना वो इसी तरह से डर के वजह से बैठ गया। ये जमीन जिस पे हम खड़े हैं, ये जमीन कब्जा होने वाला था, लेकिन काफी लोग मिले हुए थे, लेकिन अल्लाह ने तौफीक दे के इस आवाम को एक कब्जे से बचाया। लेकिन उसके बावजूद ये सारे कब्रें पानी में दफे हुए हैं। अगर उस टाइम इसको कहा कि आप 200 डैम्पर हमें मिट्टी या 300 डैम्पर मोरम दे के वो डालते, उसमें हम एक नाला निकाल लेते थे, उस नाले के साथ, और वो नाला जो है ना प्रेस क्लब के साथ मिला के पूरा सेवरेज का पानी, यहाँ के पानी जो जैम होता था वो कब्रिस्तान के निकल जाते थे, कभी कब्रिस्तान में जैम नहीं होता था। लेकिन आज ये सख्त से सख्त सूरत है हमें। और जो आगे कब्रिस्तान 100 एकड़ जो बोला है वो 100 एकड़, क्योंकि यहाँ अभी दफनाने के जगह शाम के सारे पानी पानी है, और जो कब्रें हैं वो बड़ी मुश्किल से हम जिसको गिरे हैं उसको उठा रहे हैं। लेकिन जो मालिकान है वो बिल्कुल हद से, मैं कह रहा हूँ, इतने नाराज, इतने खफे हैं कि पूछो मैं। जब अपने यहाँ देखते हैं कब्रों का, अजीज को कब्रों को देखते हैं तो जाके परेशान हो जाता है। तो सबसे पहले ये मसला है कि हमें यहाँ का तकरीबन लगभग 300 डैम्पर और वो रेडियो के साथ गिरा के उसमें 2 नाले जमीन के अंदर खींच के वो सेवरेज के साथ मिला के, ताकि जैम भी निकलता रहेंगे और पानी खड़ा भी नहीं होगा, ये हमें लाजमी। लेकिन हमें सिर्फ अपने पेट भरने के लिए पहले भी देवाल लगाया था, वो देवाल पर लाखों जो ना करोड़ों रुपए नुकसान हो गया। आज भी वही जिस तरह देवाल लगा हुआ है, लेकिन देवाल से एक घर से कुछ ऐसे जगह हैं कि 40 फुट 30 फुट कब्जा जमीन जो है ना, कब्रिस्तान की जमीन कब्जे हो गए। लेकिन उसके बावजूद जो रास्ते निकले हुए हैं, इतने इंसानियत खत्म हुआ है कि घर के कचरे निकाल के कब्रों के ऊपर फेंकते हैं। लेकिन जब हम आवाज उठाते हैं, 1 मिनट आपसे एक सवाल है कि अभी अगर 300 डंपर अगर आपको मिल जाए तो मिट्टी के, तो आप अगर मिट्टी डल जाए मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। जब मिट्टी डलेगा, कब्रे के बराबर मिट्टी डलेगा, कब्रे भी बनेंगे, और उसमें जो नाला जो है, नाले के साथ एक नाला निकाल के सीधा यहाँ तक, क्योंकि वो पानी जो आगे नाले में गिरेंगे, जो नीचे जमीन का जो सेवरेज है वो भी उस नाले में निकलता जाए। अगर आप 2 फुट खुदाई करोगे, ऊपर का पानी तो नीचे लाजमी इंशाल्लाह होता चलेंगे। कब्र के जो है नीचे है वो तकरीबन 3 फुट लगभग 4 फुट है। अगर वो खुदाई करके उसका जैम का पानी निकलना शुरू हो गया, इंशाल्लाह जैम खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये हमारे साथ जमीयत उलमा से भी यहाँ पे मौजूद हैं, आलिम दीन साहब, हमाद साहब, इनसे हम कारी साहब, इनसे हम
हम जो है वो शरई नुक्ता पूछेंगे कि काई साहब, पूरे कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बारिशों ने बड़ी तबाही मचाई है, लेकिन यहाँ पे और ख़ास तौर पे पिपरी में अब एक बंदा है वो अपने बाप के, माँ के या किसी रिश्तेदार की कब्र पे आता है और वो पानी के अंदर डूबी भी है, तो वो बेचारा क्या करेगा? तो दीनी हवाले से, शरई हवाले से इसके बारे में क्या अहकामात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम दोस्तों का जो इस मसले के लिए, ये अहम मसला है, इस मसले के लिए फ़िक्रमंद हुए हैं, और जो भी हज़रात फ़िक्रमंद हुए हैं अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये शरई मसला देखें, आप मुफ्तियान से पूछकर इसका कोई भी हल है वो निकालें। बाकी ये जो मसला है इसके लिए इंतज़ामिया के हवाले से जो मसला है, ये जो गुज़िश्ता दिनों, मतलब 2-4 साल पहले की बात है, कुछ जदोजहद करने से चार दीवारी का काम हुआ, लेकिन वो भी ना होने के बराबर हुआ कि एक तो बिल्कुल छोटी सी चार दीवारी, और दूसरा ये है कि वो नाकिस का काम था और उसको गेट वगैरह भी नहीं लगाए गए। इसका हल ये है कि इस वक्त पूरा कब्रिस्तान पानी से भरा हुआ है। इसका हल जो मेरे ज़हन में आ रहा है वो ये है कि इसके चारों तरफ नाला नीचे तक गहराई में नाला बनाकर उसकी निकासी का इंतज़ाम किया जाए। जब पानी बाहर से ही निकल जाएगा और बाहर की आबादियों वाला पानी जो कब्रिस्तान की तरफ आ रहा है वो भी उस नाले में चला जाएगा, तो ये ज़मीन खुश्क हो जाएगी। और बकाया जो हिस्सा है कब्रिस्तान का, ये भी जो है इसमें कब्रें अपने प्यारों को, इलाके वाले अपने प्यारों को दफनाने में कुछ आज़ाद हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो सुमार गोट से उस तरफ 100 एकड़ का आप बता रहे थे, तो वो 100 एकड़ ज़मीन का ऐलान किया था, तो हम हमारी सबसे इंतज़ामिया से, मुंतखब नुमाइंदों से और हुकूमत से ये अपील है कि उस 100 एकड़ को बरकरार रखा जाए, वो कब्रिस्तान के लिए बरकरार रखा जाए, उसको कब्रिस्तान के लिए मुख्तस किया जाए, और इसके बाद उसका भी इंतज़ाम पहले से इस तरह किया जाए चार दीवारी वगैरह का, ताकि वहाँ पर फिर कोई इस तरह के कब्जा ग्रुप और ऐसे लोग, कब्जा माफिया वहाँ पर कब्जा न कर लें। इस जगह को भी कब्जा खोरों से बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद जो है कुछ जगह को छुड़ाया गया है और बचाया गया है। तो मेरी राय ये है। और भराई का जो कह रहे हैं, ये भराई का भी मैं तायद करता हूँ इस चीज़ की कि वही भराई भी की जाए, क्योंकि ये जो पानी खड़ा हुआ है इसके लिए भी मसला है। 100-200 ट्रक डाल दिए जाए तो मसला हल हो सकता है। ये जो पानी जहाँ खड़ा हुआ है इसका तो ज़मीन का मसला हल हो जाएगा, लेकिन असल मसला वो गहराई नाले का है कि वो नाला बाहर से जब आएगा तो वो बाहर वाला पानी अंदर नहीं आएगा, और अंदर से भी नाले की तरफ जो है उसका पानी। ठीक है गाइस, ये कारी साहब ने जो है वो हल भी दे दिया है कि 200-300 ट्रक अगर डाल दिए जाए तो कुछ बेहतरी आएगी। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे माजिद हराई साहब मौजूद हैं। अभी आपने पेज पगाड़ा, जमीयत उलमा, PTI के मौक़िफ़ सुना। अब हमारे साथ यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माजिद हराई साहब मौजूद हैं। माजिद भाई, स्टील टाउन कब्रिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत एफर्ट के बाद वहाँ की इंतज़ामिया थोड़ी जागी। अब पिपरी जो है यहाँ का रुख किया गया है, तो यहाँ पे जो है वो आप क्या समझते हैं कि क्या हल है और क्या कहना चाहेंगे इस इशू के बारे में? जी देखें, एक तो जो हमारी तंजीम है, गैर सियासी तंजीम है, पब्लिक काउंसिल, उन्होंने ये निशानदेही की है इस जगह की, और यहाँ के मुकामी जो हमारे साथी थे उन्होंने जो निशानदेही की है, ये एक अच्छा पॉइंट है। और सब ने यही आना है, सबका असल जो है मुकाम यही है, तो इस पे काम होना चाहिए। जैसे समद भाई ने मशवरा दिया था 300 डंपर का, तो भाई के मशवरे का एहतराम है, लेकिन 300 डंपर से मसला हल नहीं होने वाला। इंतज़ामिया पानी बारिश का नहीं रुकने वाला, ये कर सकती है इंतज़ामिया। हमारा काम ये है कि पॉइंट आउट करके देना, इंतज़ामिया का काम है काम करना। बेहतर इसमें मशवरा हो कि ये काम किस तरह हो सकता है, बेहतर इसका हल तभी निकल सकता है। और दूसरा, यहाँ पर कब्ज़े का जो इशू है कि मुख्तलिफ टाइम के अंदर, मुख्तलिफ वक्त के अंदर लोग यहाँ पर कब्ज़ा करने की भी कोशिश करते रहे, और कुछ जगह कब्ज़ा हुई भी है। वो सामने अगर आपका कैमरा दीवार दिखा सके तो 40-50 फुट की दीवार वो कब्ज़ा है। यहाँ तो झूले तक लगे हुए थे पिछले, जी, बड़े बड़े झूले लगे हुए थे। जी, इस पे कुछ लाए अमल बनाने की ज़रूरत है इंशाल्लाह।
सब मिल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, ये थे जी माजिद साहब। और जिस तरह इन्होंने बताया कि ये पब्लिक काउंसिल जो है ये टोटली जो है वो बेस करती है, नॉन पॉलिटिकल है, तमाम पार्टियों के रहनुमा इसके अंदर मौजूद हैं। भुट्टा साहब यहाँ मौजूद है। भुट्टा साहब क्या कहेंगे? ये पब्लिक काउंसिल जो है ये माशाल्लाह अभी एक्टिवली पिपरी कब्रिस्तान आई है। इससे पहले कि इलेक्ट्रिक का इशू, पानी का इशू, तमाम इश्यूज उठाए जा रहे हैं, तो क्या पब्लिक को मैसेज देना चाहेंगे? इसके लिए पब्लिक के लिए मैसेज तो कम, हमारे जो लीडर हैं चाहे वो किसी भी जमात के साथ तल्लक है, ख़ास करके हुक्मरान जमात जो है उसके लिए मैसेज तो क्या रिक्वेस्ट है। बाकी जो हमारे मुस्लिम लीग के हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हैं, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठा होकर इसका हल कौंसल में तो हैं ऑलरेडी। और वो इसीलिए हमने स्तून सारी तंजीमों के साथ लेके चल रहे हैं ताकि किसी में भी कोई ये नहीं हो, दरार नहीं पड़े। तो इसके लिए हम इंशाल्लाह कल कोशिश करते हैं कि ये जो नूरुल हसन साहब है उनसे मीटिंग करें, नूर हसन जोखिया साहब, उनसे मीटिंग करके फर्स्टली इसका कोई हल करवाएं। ठीक है। और बगैर उसके कि वो उसका कोई लेटर हो, कोई जितना मतलब शॉर्ट नोटिस पे कोई काम हो सकता है तो वो इस टाइम वही एक कर सकते हैं। और डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है क्योंकि सारे अदारे उनके अंडर में आ रहे हैं, तो यहाँ के 2-3 मसाइल और भी हैं, जैसे ये स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का मसला है। हाँ, वो तो यहाँ पे स्टाफ का जो है वो है, उस सिलसिले में हम इंशाल्लाह 1-2 दिन में उनसे भी मीटिंग करेंगे। तो चाहेंगे कि वो काउंसिल, ये पब्लिक काउंसिल जो है इसके जरिए से कोई इस तरह का कोई तैयार करे लाहे अमल, क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल है। हाँ, है ना, आपका ये कहना है? जी बिल्कुल सही। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे मोहसिन सियाल साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और अब माशाल्लाह पॉलिटिशियन भी हैं। मोहसिन भाई, जिस तरह अभी भुट्टा साहब ने कहा, बाकी तमाम लोग कह रहे हैं, और अच्छा आप तो एक एक्सपीरियंस बंदे हैं, बड़ा तजुर्बा है आपका जहन क्या कहता है, इसका हल क्या है? देखें, जदीद दौर है, 22वीं सदी में ये जो है वो आबादियों के बीच में कब्रिस्तान है, इसको मॉडल कब्रिस्तान होना चाहिए था। यहाँ पे देखें, कोई भी पार्टी जो है इस वक्त यहाँ पे कब्रें आपको जो नजर आएंगी वो पीपुल्स पार्टी वालों की भी होंगी, नून लीग वालों की होंगी, PTI वालों की होगी, क्योंकि कब्रिस्तान किसी पार्टी का नहीं होता, इलाके का होता है। सबको मिलकर इसमें काम करना चाहिए, इसकी बेहतरी के लिए। जदीद दौर है, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि इसका कोई हल ना हो। पानी इसमें हर बारिशों में आता है और यहाँ के इलाके के लोग जो है वो जाके कंप्लेन करते हैं, पानी मोटरों के जरिए निकलवाते हैं। लेकिन आपके पीछे इस वक्त जो मंजर पेश हो रहा है, कैसे झील नुमा जो है उसमें कुत्ते नहा रहे हैं और कब्रों की हालत ज़ार है, वो धुसी हुई है अंदर जो है कब्रें। और जिस तरह यहाँ पे ये माहौल है, तो मुझे तो समझ में से बाहर है कि कोई बंदा कब्रिस्तान में अपने जो है वो वर्सा की कब्रें जो फोत होने वाले तो अपने प्यारों की कैसे आगे दफनाएगा इस हालत में। इसका हल तो हो सकता है, कोई इशू नहीं है, जदीद दौर है। इसमें अगर हम जो है पानी स्टोरेज का कुआं लगवा लें, अगर कोई जो है सकिंग के लिए कोई मशीन लगवा लें, तो ये 2-3 दिन में हल हो सकता है। लेकिन उसमें नीयत होनी चाहिए, नेक नियति होनी चाहिए। तो ये 1 हफ्ते में ये कब्रिस्तान इस मसले से हल भी हो सकता है और ये एक अच्छा बेहतरीन, क्योंकि बाकी इलाकों में आप कब्रिस्तान देखेंगे तो वहाँ पे आपको पौधे, फूल और इस तरह की जो है वो अच्छी वो नज़र आएगी कि एक मॉडल के तौर पर नज़र आएगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस ज़ार हालत में ये कब्रिस्तान है और आबादी के बीच में है। सबको मिलकर काम करना चाहिए और किसी पार्टी को नहीं देखना चाहिए। अच्छा, सब पार्टियाँ। भाई, अभी हम जाहिद भाई के पास भी चलते हैं। एक आखिरी चीज़, फेज 2 से अगर आप जीत जाते हैं, जैसे अभी PTI बड़ी ज़ोरों शोर से जीत रही है, तो आपके इसमें प्लान में कब्रिस्तान, स्ट्रीट टाउन कब्रिस्तान, और जिस तरह ये भी कहा जा रहा है कि सोमवार कोट के पीछे एक बहुत बड़ी जगह है, वो कब्रिस्तान के लिए मुख्तस की गई है, तो वो आवाम को मिलेगी? क्योंकि 15,000 से लेके 40,000 जो है वो कब्र के पड़ रहे हैं। लेबर आदमी कहाँ से 40,000 देगा? मतलब मरना ही मुश्किल हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो लोग पैसे भर रहे हैं, वो स्टील टाउन वाला कब्रिस्तान हो, उसमें भी पैसों की वो होती है, यहाँ पे हो। लेकिन पैसे भरने के बाद भी जो ये कब्रिस्तान की हालत है वो इंतहाई अफसोस आपके एजेंडे में शामिल है। लेकिन हम जो फेज 2 से खड़े हुए इंशाल्लाह जीत के आएंगे, तो वहाँ पे जो कब्रिस्तान के लिए जगह है इंशाल्लाह
पे काम करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ हम जीत के आने के बाद या इस तरह, इंशाल्लाह हम जीतेंगे, लेकिन मैं सबको कहूँगा कि ये ऐसे इश्यूज़ हैं, ये अवामी इश्यूज़ हैं और ये सिर्फ एक पार्टी के नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ पे सबकी कब्रें हैं, सबके जो है वो रिश्तेदारों की, प्यारों की कब्रें हैं। कोई पार्टी वाला जो है उसको वो नहीं करे, सारे मिल के इन इश्यूज़ पे इकट्ठे हों, जैसे अपने इलाकों के ये मसाइल हल कर सकें। सही, बहुत शुक्रिया जी। जाहिद साहब, ये बताइएगा कि अभी आपके सामने देखें माशाल्लाह पब्लिक कौंसिल ये जो बनी है, इसके अंदर अभी आपने देखा मोहसिन भाई हैं, उमर भाई हैं और तमाम जाहिद भुट्टा साहब हैं, तमाम पार्टी के लोग हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे कुछ काम अब होगा, ये लोग जो है, क्योंकि अगला ये है कि फिर शायद हो सकता है ये प्रोटेस्ट की तरफ जाए, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे तंजीम जो गैर सियासी है, पब्लिक रिजर्वेशन काउंसिल, कब्रिस्तान के हवाले से इशू जो उठाया गया है माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त उठाया और इसके ऊपर हमने पहले भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी। एक वैसे ही हम हमारा ताल्लुक़ जो है सोशल वर्क से भी हम काम करते आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है और ये इसके लिए आपने अपनी पार्टी के बड़ों से कहा? मैंने बिल्कुल मैंने की है, साजिद साहब से ही मैंने बात की थी। जब ये सीवरेज का यहाँ पर जो सिस्टम था, वहाँ से उस साइड से जो बिल्कुल ये सीवरेज का ख़राब सिस्टम था, वो सारा गटर का पानी आ रहा था, तो उसके ऊपर हमने ही आवाज़ उठाई थी। उसके ऊपर सारी इंतज़ामिया को जो ना हमने हिला के रख दिया था, सारे के सारे आए थे, साजिद साहब भी आए थे और उन्होंने आकर चेक किया और वो मसला उस टाइम पे वक्ती तौर पर उन्होंने हल कर दिया था। और अभी वो जो सीवरेज का मसला था वो भी हल कर दिया था। और शुरू से जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब सीवरेज का जब ये नाले का मसला था, उस टाइम पे तो ये नाला भी नहीं था, बना हुआ नहीं था, तो उस टाइम पे अभी हमने इसके ऊपर वर्क किया था, ये नाला बनवाने के लिए हमने किरदार अदा किया। फिर उसके बाद ये चार दीवारी का मसला जो मामला था, चार दीवारी के ऊपर। लेकिन अभी कब्रिस्तानों का जो एक मैं आपको बताऊं, पानी यहाँ पर बारिशों का जो खड़ा होता है, असल में जो ना सारा इलाका ऊपर हो गया और कब्रिस्तान नीचे है। अब इसका बहुत जो ना ये बहुत संगीन मसला है, कब्रें सारी जो ना नीचे हो गई हैं, बैठ गई हैं, इसकी वजह से कब्रें सारे हमारे प्यारों की कब्रें, मेरे अपने वालिद साहब और वालिदा की कब्रें भी यहीं पर ही हैं कब्रिस्तान में, इसी कब्रिस्तान में। मेरी दादी की कब्र भी इसी है। मैं अक्सर यहाँ पर कब्रिस्तान पे आता रहता हूँ जुमरात के जुमरात। तो बारिशों का जब पानी हम देखते हैं, ये मामला देखते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है फिर इसके ऊपर हमने जद्दोजहद की है, इसलिए कि नहीं की, अभी भी इंशाल्लाह करेंगे। और ये जो पानी खड़ा हुआ है, इसका हल तो यही है जो दोस्तों ने भी बताया, सारा हमने भी यही बताया। पहले भी इसका हल यही निकाला गया था कि यार इसका और कोई हल नहीं है। हाँ, चारों तरफ जो ना सीवरेज की लाइनें डाल दी जाएँ और तकरीबन नहीं भी नहीं 500 डंपर जो ना मिट्टी के यहाँ पर कम से कम डाले जाएँ, जिसमें मोरम मिट्टी हो या दूसरी बालू मिट्टी हो, तो ताकि जो ना ये इस चीज़ को सहम को और इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे साथ यहाँ पे परवेज जट साहब मौजूद हैं। इनके बारे में बताते चलें कि हमेशा माफिया के खिलाफ सरगर्म और इन्होंने उसकी बड़ी कीमत भी चुकाई है और बहुत बड़ी साफत की एक तंजीम को लीड कर रहे हैं और बड़ा नाम है जर्नलिज्म की दुनिया के अंदर। परवेज जट साहब, ये बताइएगा कि आप हमेशा से कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ ही रहे हैं। यहाँ पे एक तो कब्ज़ा माफिया, ऊपर से इंतज़ामी उमूर की कमी, एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरेस्ट जो है वो उस तरह से नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया अजीज़ भाई। बात यह है कि यहाँ जिस तरह आपने बात की कब्ज़ा माफिया और ये सब चीज़ें, ये तो अभी हमारा जो है एक बहुत दरीना मसला है। हम बात आज के इस मौजू पे करते हैं जिस मकसद के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं, कब्रिस्तान की ज़बों हाली का जो शिकार है पिपरी का कब्रिस्तान। एक तो आबादी इतनी गुंजान हो गई है कि आपके इर्द गिर्द जो 7-8 यूनियन काउंसिलें हैं, उनकी भी मैयतों की तदफीन यहाँ होती है और इस आबादी का जो तकरीबन जो है वो आवाम इतनी कसीर तादाद में यहाँ उनकी रिहाइश है, मसाइल जो है वो जूं के तूं पड़े हुए हैं। ये जो कब्रिस्तान है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो पानी का एक ये कीचड़ नुमा खड़ा हुआ है, जो तालाब की शक्ल में नुमाया आपको नज़र आ रहा है, इसमें देखना यह है कि इस मामला को कैसे हल किया जाए। अवामी नुमाइंदे खुद मौजूद हैं लेकिन इंतज़ामिया गायब है, ये लम्हा फ़िक्रिया है। बार बार सोशल मीडिया पे ये चीज़ों को उजागर करने के बावजूद भी अखबारात और टीवी चैनल में इन मामलों को रखा भी गया, लेकिन मामला फिर आज जूं के तूं हैं। ये एक बहुत बड़ी, हम इसको दानिस्ता जो है गलती कहेंगे इंतज़ामिया की। और इस आज यहाँ की मौजूदगी से मैं डिप्टी कमिश्नर मलीद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो अपने हमारे चेयरमैन हैं, इस टाइम जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, रोशन
चेयरमैन जोखियो साहब और उसके अलावा यहाँ की जो मुकामी इंतज़ामिया है, आज फिर इस प्लेटफॉर्म से उनसे दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा कब्रिस्तान की जो ज़बू हाल है इसका नोटिस लें और इसका जो है फौरी तौर पे यहाँ के जो है मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। उमर साहब यहाँ मौजूद है। उमर भाई बहुत मुख्तसर बताइएगा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। क्या समझते हैं ये ख़ास तौर पर ये जो कमेटी बनी है नॉन पॉलिटिकल, हर पार्टी के गुलदस्ते की तरफ हर पार्टी के फूल इसके अंदर मौजूद हैं, क्या कहेंगे कब तक चलेगी ये कमेटी? इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से आप देखें आज मुख्तसर वक्त में आप दोस्तों को एक कॉल की और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हर पार्टी का नुमाइंदा यहाँ मौजूद है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं कि जो पब्लिक मसाइल हैं, लोगों के इशूज़ हैं, उनके ऊपर हम मिलजुल के काम करें। तो हमने ये प्लेटफॉर्म इनको मुहैया किया है और हमारे इखलास के साथ जब तक ये मामला चलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला ऐसा जितने भी मसाइल हैं हम उसके ऊपर कोशिश भी करेंगे, उसको हल करवाने के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। कब्रिस्तान के हवाले से देखें मुख्तसर सा ये है कि अभी जो काफ़ी सारे साथियों की राय आ गई है इसको अभी मुश्तरका तौर पर एक लाएमल तय करके फिर इंशाअल्लाह ताला जितने भी जिम्मेदारान हज़रात उनसे मुलाकातों की मीटिंग रखी जाएगी और उसके साथ सारी चीज़ें तय करके इंशाअल्लाह ताला पिपरी के तमाम मसाइल को हल किया इंशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ पठान कॉलोनी के रिप्रेजेंटेटिव और जमात इस्लामी के काउंसलर के लिए कैंडिडेट हैं उमर भाई, हसन भाई, हबीबुल्लाह भाई क्या कहेंगे? मुख्तसर बताइएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी, ऑटो पे बंद हो जाएगी। मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो पानी आया हुआ कजर का, इसको जितना जल्द से निकाला जाए क्योंकि सारे लोगों को परेशान किया है, इस पानी की वजह से परेशान हुए। और उस दिन जिस दिन ये पानी था इधर, ये बहुत ऊपर यहाँ तक पानी था और मैं खुद लगा हुआ था, 3-4 दिन लगा हुआ था। जनरेटर भी मेरे पास मौजूद, पानी निकाल रहा भी था अपने लड़कों से। यहाँ जो बड़े बड़े आगे उन्होंने अपने तस्वीरें निकाल के मशीनों के साथ, जनरेटर के साथ, तो वो वापस चले गए। तो उनसे भी मैंने ये रिक्वेस्ट किया और ये जो कब्र बना हुआ है इससे मुर्दा निकाला गया और फिर दफना रहे थे। हम लोग मीडिया वाले मेरे साथ थे, हम लोग पहुंचे, हम लोगों ने बोला ये क्या कर रहे हो, तो पानी उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। तो उनके घर वालों ने ये कहा कि यार हमारे को अच्छी बात नहीं है कि पानी में हमारे मुर्दे पड़े रहे। तो मैं लिहाजा साजिद जोखियो साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो जल्द ना जल्द इस चीज पे नोटिस लिया जाए। अगर नोटिस ना लिया जाए तो उसके लिए यहाँ भरपूर नुकसान होगा। क्यों कि यहाँ से कोई ना वोट उसको देगा इस दफा, ना उसका इज्जत रहेगा उसी तरह, क्योंकि हमारे मुर्दे का इज्जत नहीं। हमारे कब्रिस्तान का हालत देखो, बदबूया जा रहा है और आप लोगों के सामने यहाँ जितने लोग इकट्ठे हुए हैं आप लोगों को भी यहाँ कब्रिस्तान का बदबू आ रहा है कि ये क्या वजह। और एक सामने घरों से जो पानी आ रहा है कजर लाइन का, वो भी इस पे आ रहे हैं। तो लिहाजा मैं साजिद से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्द ना जल्द इस पर फौरन एक्शन लिया जाए और शाम तक यहाँ का दौरा भी करके जाए कि क्या क्या मसरूफात है लोगों से। तो कुछ नहीं होगा हबीबुल्लाह भाई, कुछ मतलब अमली तौर पे करे ना, यानी कि दौरा इस तरीके से करे वो कि जिस तरीके से ये पानी खड़ा हुआ है इसके लिए जल्द से जल्द वो अपना नोटिस ले कि किस तरीके से इसको हल करना है। क्योंकि ये जब इतना बड़ा रहनुमा है एक पालकी का, तो ये कर भी सकता है और निकाल भी सकता है। इनके 5 मिनट का टाइम भी नहीं लग सकता है, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ मौजूद थे हम लोगों ने कर लिया कारकुनों से और अपने लड़कों से। हम लोग अभी भी शुरू हैं स्कूल के कब्रिस्तान के हवाले से। तो हम लोग इनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर फौरन एक्शन लिया जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको फिर से बताता चलूँ, ये आप देख सकते हैं इस आवाम को, इसमें हर पार्टी के लोग मौजूद हैं, हर पार्टी का बंदा मौजूद है और यहाँ पे जो है जर्नलिस्ट मौजूद हैं और ये सारे इस वक्त जो है ये पिपरी कब्रिस्तान के हवाले से आए हुए हैं और भरपूर तरीके से जो है वो ये इसमें उलमाए कराम हैं, इसके अंदर जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, तमाम पार्टी के जो है वो क्रीम जो लोग हैं, जो लीडिंग मेंबर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं।